अच्छा बेटा, हमने क्योंकि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो थोड़ी से जो है वो लेक्चर जो है वो इंटरनेट स्लो होने की वजह से जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, तो हम दोबारा एक बार ट्रायल करके देखते हैं। अगर स्टूडेंट को जो है ये वीडियो क्लियरली अगर सुनाई दे रही है तो हम आज के इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। वरना अगर वीडियो फिर रुकते हुए अगर स्टूडेंट को फील होगी तो आज के इस सेशन को हम क्या कर देंगे, रोक देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। तो इस वक्त जो है वो इस वीडियो को लाइव देखने वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर उनको वीडियो क्लियरली अगर सुनाई दे रही होगी तो इंशाल्लाह हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, वरना आज के इस सेशन को हम पोस्टपोन करेंगे। तो अगर स्टूडेंट को इस वक्त जो है वो लाइव जो सुनाई दे रही है तो बेटा आप जल्दी से कमेंट में यस लिखें, फीडबैक दें, ताकि मैं इस सेशन को, इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकूं। ओके, तो बहुत से बच्चों ने कहा है कि सर अब क्लियर है। तो अगर ये क्लियर है तो आज के इस लाइव सेशन को जो है वो मैं कंटिन्यू करूंगा, और अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर मुझे मजबूरन जो है वो आज का ये सेशन जो है वो पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो बहुत से बच्चों ने कहा सर अब क्लियर है, कंटिन्यू करें। तो बेटा एक तकरीबन आप जो है वो 30 सेकंड का टाइम दो, ताकि दूसरे बच्चों को भी जो है वो वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव हो जाए। वीडियो को लाइक कर लो अगर क्लियर है तो, ताकि मैं आगे फिर इसको कंटिन्यू कर सकूंगा। जल्दी, डोंट पोस्टपोन। ओके बेटा, मैं पोस्टपोन नहीं करा, मेरी तो पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो का रिजल्ट अगर अच्छा है तो मेरी तो पूरी कोशिश है कि ये लेक्चर जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। बाकी बच्चे इस वक्त जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लो यार, 21 बच्चों तक जो है वो नोटिफिकेशन पहुंच गई है। तो बेटा वीडियो को जो है वो लाइक करें। ओके, सदफ अली बेटा आप तो पूरा साल ही कि वीडियो क्लियर नहीं है कहती हो, आपका इंटरनेट बहुत स्लो है। बाकी बच्चे जो है वो जल्दी से जल्दी बताओ कि वीडियो क्लियर है तो मैं कंटिन्यू करूँ, सदफ अली के अलावा। सदफ अली, मुझे याद है कि अब तक के जितने भी लाइव सेशन हैं इनका कमेंट यही आता है कि सर वो नहीं है, सर जी पोस्टपोन ना करें, जल्दी से जल्द कंप्लीट करवा दें कोर्स। क्लियर है, रहीम खान ने कहा, किंजा ने कहा यस, रहमान मेमन ने कहा क्लियर है। बाकी बच्चे, मिसबा ने कहा क्लियर है। चलो भाई फिर शुरू कर दूं। चले भाई, तो मैं शुरू कर देता हूं भाई। लीच एडलर्स प्रिंसिपल की बात करते हैं। इफ द स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। भाई अगर आपको याद हो कल के सेशन में हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को बाकायदा हमने डिस्कस किया था। तो हमने कहा अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, याद रखिएगा स्ट्रेस का मतलब है या तो कंसंट्रेशन में तब्दीली करो, या टेम्परेचर में तब्दीली करो, या प्रेशर में तब्दीली करो। या कंसंट्रेशन या प्रेशर या टेम्परेचर में तब्दीली अगर की जाए तो वो कहलाता है स्ट्रेस। इन तीनों में से कोई एक। तो हमें कहा जा रहा है इफ द स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। जब हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन पर क्या अप्लाई करते हैं, जब हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन पर हम क्या करते हैं, स्ट्रेस। और इन रिवर्स डायरेक्शन, या तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है या वो कहा जाता है रिवर्स डायरेक्शन में। क्यों जाता है, इन ऑर्डर टू अटेन द केमिकल इक्विलिब्रियम, ताकि वो क्या कर सके, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो आसानी से हासिल कर सके, इसीलिए। और टू रिड्यूस द स्ट्रेस, या दूसरे अल्फाज में कहा जाए वो उस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करता है। तो इन शॉर्ट कि जब भी हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन पर क्या करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। स्ट्रेस का मतलब टेम्परेचर है, प्रेशर है, या जो है वो कंसंट्रेशन है। इन तीनों में से कोई भी चीज में हम तब्दीली करते हैं तो उस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन पर क्या अप्लाई होता है, स्ट्रेस अप्लाई होता है। और स्ट्रेस अप्लाई होने के नतीजे में या तो वो केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, या वो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ताकि वो स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। अब मैं ये क्या कहना चाहता हूं, जब तक मैं एक्सप्लेनेशन के जरिए नहीं समझाऊंगा ना, एग्जाम्पल देते हुए नहीं समझाऊंगा, आपको नहीं समझ में आएगा। मिसाल के तौर पर मैं पहले स्ट्रेस के पहले फैक्टर यानी अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करता हूं। अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए और बी, हमारे पास एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए और बी आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन बनता है सी और डी। ए और बी आपस में रिएक्शन करते हैं जिसके नतीजे में क्या बनता है, डी। जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, ए और बी। अब यहां हमने कहा कि ए और बी, भाई ए और बी जो है वो रिएक्टेंट साइड पे, सी और डी जो है वो क्या है, प्रोडक्ट साइड पे। भाई ए और बी जो है वो रिएक्टेंट साइड पे है, सी और डी जो है वो क्या है, प्रोडक्ट साइड पे। तो अगर मैं ए और बी की कंसंट्रेशन को क्या करता हूं, बढ़ा देता हूं, ए और बी की कंसंट्रेशन को क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, तो स्ट्रेस यहां बढ़ गया।
यहां क्या हो गया, स्ट्रेस बढ़ गया, यहां ए और बी की कंसंट्रेशन में इजाफा हुआ, मतलब यहां स्ट्रेस में इजाफा हो गया। तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां स्ट्रेस कम हो जाए। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि ए और बी की कंसंट्रेशन जो हमने बढ़ा दी है ना, वो ए और बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। ए और बी की कंसंट्रेशन ताकि क्या हो जाए, कम हो जाए, और इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, आसानी से मिल जाए। तो हमने कहा कि जब ए और बी की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ए और बी जो है उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाए और सी और डी बन जाए। इसी तरीके से सी और डी जो है वो प्रोडक्ट साइड पे, और अगर मैं सी और डी, अगर मैं सी या डी दोनों में से किसी की कंसंट्रेशन को क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, तो रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ताकि जो स्ट्रेस हमने बढ़ाया ना, सी और डी की कंसंट्रेशन में इजाफा करके, सी और डी की कंसंट्रेशन में इजाफा करके, सी और डी की कंसंट्रेशन में इजाफा करके हमने क्या किया है, जो स्ट्रेस यहां बढ़ाया है वो स्ट्रेस क्या हो जाए, ताकि कम हो जाए और रिएक्शन कहां चले जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो इन शॉर्ट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में हम इजाफा करेंगे तो रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, क्या ये बात समझ में आई है तो कमेंट में यस लिखो। जो बच्चे इस वक्त 35 के करीब बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं, जिन बच्चे को ये अगर ये समझ में आया है अब तक की बात, तो बेटा कमेंट में जल्दी से यस लिखो। 34 बच्चे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करने वाले सिर्फ 19 बच्चे हैं। बेटा इतना जुल्म ना करो, वीडियो को लाइक कर लो जल्दी से, ताकि हमें आइडिया हो कि कितने लोग जो है हमें जासूसी के तौर पर हमारे लाइव लेक्चर को सुन रहे हैं, और कितने जो है वो बाकायदा ओरिजिनली जो है वो स्टूडेंट हैं जो हमें सुन रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो जासूसी के तौर पर जो है वो भी हमारे लाइव लेक्चर को जो है वो सुन रहे होते हैं, तो हमें आइडिया हो कि कितने जासूस हैं और कितने बाकायदा स्टूडेंट हैं। ओके भाई, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। तो ये बात बच्चों को समझ में आई। ओके, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में इजाफा करेंगे, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड, देखो सिंपल अल्फाज भाई, कंसंट्रेशन में इजाफा करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ताकि यहां स्ट्रेस कम हो जाए। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा करेंगे, रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि यहां स्ट्रेस क्या हो जाए, कम हो जाए, सिंपल। दूसरी बात आ गई अफेक्ट ऑफ प्रेशर की। भाई पहला तो अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन था, दूसरी बात आ गई अफेक्ट सम के। एक हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन की जो किस्म है वो कहलाते हैं सेम वॉल्यूम रिएक्शन। सेम वॉल्यूम रिएक्शन में क्या होंगे भाई, यहाँ एच आई है ना, नंबर ऑफ मोल कितने, 2, यहाँ नंबर ऑफ मोल 1 है, और यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ मोल क्या है, 1 है, टोटल नंबर ऑफ मोल क्या है, 2, नंबर ऑफ मोल क्या है, 2। तो हमने कहा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ मोल जो है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर जब नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वो रिएक्शन कहलाते हैं सेम वॉल्यूम रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाते हैं, सेम वॉल्यूम रिएक्शन। इसी तरीके से दूसरी किस्म, देखो अभी मैंने लीच एडलेट नहीं समझा, सिर्फ केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बता रहा हूं। दूसरा हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है, दूसरा केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन। भाई यहां जो है रिएक्टेंट साइड पर नंबर ऑफ मोल जो है वो 2 है, यहाँ 1 और 3 कितने हो गए, 4। तो हमने कहा कि जब इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन है ना, इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट की साइड पर नंबर ऑफ मोल, प्रोडक्ट की साइड पर जो नंबर ऑफ मोल जो है, प्रोडक्ट की साइड पर जब नंबर ऑफ मोल जो है वो ज्यादा हो रिएक्टेंट के मुकाबले में, तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन। इसी तरीके से डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन हमारे पास वो होता है जिसमें प्रोडक्ट की साइड पर नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, कम होते हैं बनिस्बत रिएक्टेंट। रिएक्टेंट पे 2 और 1 कितने, नंबर ऑफ मोल की तादाद 3 है, जबकि प्रोडक्ट की साइड पर नंबर ऑफ मोल क्या है, 2 है। तो ये डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन है। यहां नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट साइड पर ज्यादा है तो ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन है। और यहां जो है, यहां जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड पर जब नंबर ऑफ मोल क्या है, सेम है, तो ये कहलाता है सेम वॉल्यूम रिएक्शन। तो प्रेशर की जब भी हम बात करेंगे, प्रेशर की जब भी हम बात करेंगे तो हमें यह देखना होता है कि ये रिएक्शन जो है वो सेम वॉल्यूम रिएक्शन है या इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन है या डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन है। तो हमने एक बात जहन में रखनी है कि जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो सेम होते हैं तो वो कहलाता है सेम वॉल्यूम रिएक्शन। और सेम वॉल्यूम रिएक्शन में, सेम वॉल्यूम रिएक्शन में प्रेशर का कोई अफेक्ट नहीं होता। देयर इज नो अफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर इज नो अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सेम वॉल्यूम रिएक्शन। सेम वॉल्यूम रिएक्शन जब भी होगा, जब भी आप देखोगे ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर, जब भी देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ मोल जो है वो सेम है,
तो आंसर लिख दोगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा सेम वॉल्यूम रिएक्शन पर। अब बात आ गई या तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन है या वो डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन है। तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन और डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, उस पर अब हमें बात करना है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो एक बात जहन में रख लो, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कौन सा रिलेशन है? प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या है? इनवर्स रिलेशन है। जब भी प्रेशर बढ़ेगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। एक अहम बात ध्यान में रखो, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कौन सा रिलेशन है? प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो है वो इनवर्स रिलेशन है। जब भी आप प्रेशर बढ़ाओगे, रिएक्शन उस डायरेक्शन में चला जाएगा जहां उसका वॉल्यूम कम हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर यहां जो है वो रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल है और यहां कितने हैं? 4 मोल। और अगर मैं ओवरऑल प्रेशर बढ़ा देता हूं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन, देखो फॉरवर्ड जाते वक्त वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है क्योंकि यहां जो है वो 2 मोल है और यहां 4 मोल है, वॉल्यूम में इजाफा हो गया। इसी तरीके से बैकवर्ड जाते वक्त जो है वो वॉल्यूम में क्या हो रही है? कमी हो रही है, क्योंकि यहाँ 4 मोल है, 3 और 1 4, और यहाँ कितने हैं? 2। बैकवर्ड जाते वक्त वॉल्यूम में क्या आ रही है? कमी हो रही है। तो यहां हमने कहा इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना है, जब भी आप प्रेशर बढ़ाओगे रिएक्शन उस डायरेक्शन में चले जाएगा जहां उसका वॉल्यूम कम हो रहा होगा। तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन में अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो रिएक्शन कहां भागेगा? यहां से यहां जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? यहां से यहां जा रहा है तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, और मैंने कहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। प्रेशर बढ़ाएंगे, रिएक्शन उस डायरेक्शन में चला जाएगा जहां उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। मतलब कहां जाएगा? प्रेशर बढ़ाऊंगा मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन में जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं रिएक्शन चला जाता है बैकवर्ड। और अगर मैं चाहता हूं फॉरवर्ड जाए, तो फॉरवर्ड जाए तो उसके लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा? प्रेशर जो है वो कम रखना पड़ेगा। इसी तरीके से डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन, मैंने आपको एक सेंटेंस याद करवा दिया ना कि भाई जब भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा। जब भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कहां कम हो रहा है? भाई यहां 3 मोल है, यहां 2 है, वॉल्यूम तो यहां कम हो रहा है। इसका मतलब डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन में जब भी मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन में जब भी मैं क्या करूंगा? प्रेशर बढ़ाऊंगा, रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा क्योंकि यहां इसका वॉल्यूम कम हो रहा है। और अगर मैं चाहता हूं रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए तो मुझे प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर बढ़ाया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया। प्रेशर कम किया तो कहां चला गया? बैकवर्ड में। इसी तरीके से यहां क्या था? प्रेशर बढ़ाया, वो चला गया बैकवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि वॉल्यूम यहां कम हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। और मुझे अगर फॉरवर्ड चाहिए तो प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा। ये बात कितनों को समझ में आई है? अगर जिनको समझ में आई है तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो। इस वक्त 44 स्टूडेंट हमें बराह रास्त देख रहे हैं। सबके वीडियो को लाइक करने वाले सिर्फ 25 बच्चे हैं बेटा जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं। वीडियो को बेटा लाइक कर दो, इतनी कंजूसी ना करो। तो जितनों को ये बात समझ में आई है तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो। सिद्रा ने लिखा, रुबाब ने यस लिखा, अरशद, रहमान मेमन, रहीम खान, सना हारून, हीरा नूर, सिर्फ 7 बच्चों ने। ओके, हफ्सा आसिफ, अदीना, किंजा ने लिखा कंफ्यूजिंग है। बेटा कोई बात नहीं, वीडियो दोबारा प्ले कर सकती हो। अगर ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया है तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये टॉपिक खतरनाक है। लेकिन आपके पास एक एडवांटेज है ना, जो भी रिकॉर्डेड वीडियो होता है, लाइव वीडियो होता है, ये आप जो है वो दोबारा से प्ले करके देख सकते हो सर क्या कहते हैं, इंशाल्लाह समझ में आएगा। चले भाई, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में यस लिखा है जिनको ये समझ में आ गया। ओके, फिर आ गया अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं ना, हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर में जब भी देखो भाई प्रेशर था ना, तो प्रेशर में आपने ये देखना था ना सेम वॉल्यूम है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, डिक्रीजिंग है। टेम्परेचर की जब भी बात होगी आपने ये देखना होगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। याद रहे चैप्टर नंबर 5 में हमने एक्सो और एंडोथर्मिक को डिटेल में डिस्कस किया था। हमने एक्सो और एंडोथर्मिक को डिटेल में डिस्कस किया था और इसकी निशानी मैंने बताई थी कि एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट साइड पे क्या होती है? हीट लिखी हुई होती है। डेल्टा एच की वैल्यू एक्सोथर्मिक में क्या है? माइनस में। एंडोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसकी निशानी है रिएक्टेंट साइड पे हीट लिखा हुआ होगा और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो अब देखो ना, एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी इवोल्व होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट एनर्जी इवोल्व होती है, हमें हीट एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती।
और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस तो यहां बढ़ जाएगा। स्ट्रेस अगर यहां बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां चले जाएगा, स्ट्रेस अगर यहां बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां चले जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। क्योंकि हीट एनर्जी तो यहां इवॉल्व हो रही है, हमें देने की जरूरत ही नहीं है, हीट एनर्जी तो यहां खुद प्रोड्यूस हो रही है, हमें टेम्परेचर वहां बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन जो होगा वो कहां चले जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरीके से हम चाहते हैं रिएक्शन कहां जाए, फॉरवर्ड। हम चाहते हैं रिएक्शन कहां जाए, हम चाहते हैं रिएक्शन जो है वो जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम चाहते हैं रिएक्शन जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हमें क्या रखना पड़ेगा, टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। क्योंकि हीट एनर्जी तो यहां प्रोड्यूस हो रही है, टेम्परेचर तो ये खुद ही इजाफा कर सकता है। तो एक्सोथर्मिक में एक बात याद रही कि हीट एनर्जी यहां इवॉल्व होती है, टेम्परेचर तो इसका यहां खुद ब खुद इजाफा हो रहा है। और अगर टेम्परेचर में इजाफा करेंगे तो यहां स्ट्रेस क्या हो गया, बढ़ गया। और स्ट्रेस बढ़ गया तो रिएक्शन कहां चला गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरीके से मैं अगर चाहता हूं रिएक्शन जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मैं चाहता हूं रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो मुझे टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है और टेम्परेचर कम करने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एंडो में इसका अपोजिट निशानी है, डेल्टा एच की वैल्यू प्लस में होगी और रिएक्टेंट साइड पर क्या होगा, हीट लिखा हुआ होगा, ये इसकी निशानी है। दोनों में से कोई एक चीज मेंशन होगी। तो एंडो में तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जितनी ज्यादा हीट एनर्जी देंगे, जितनी ज्यादा हीट एनर्जी बढ़ाने से, जैसे प्रेशर कुकर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो खाना जल्दी बनता है ना, वो एंडोथर्मिक होता है। तो मतलब यहां ये हुआ कि मैं टेम्परेचर यहां बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहां जाएगा, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनेगा, किसमें, एंडो में। और अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब रिएक्शन कहां चले जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां हमने कहा कि एक्सो में फॉरवर्ड चाहिए तो टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। एंडो में एग्जैक्ट इसका अपोजिट, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और टेम्परेचर कम करने से वो चला जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अब मैं इस पूरी चीज को समराइज करता हूं ताकि आगे आने वाले सवालात के जवाबात जो हमारी जो लाइव ऑडियंस जो हमें देख रही हो, वो लाइव ऑडियंस जो है हमें उसका क्या कर सके, जवाब दे सके। तो एक बार इसको मैंने समराइज किया कि भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। प्रेशर की जब भी बात होगी हमें देखना होगा सेम वॉल्यूम रिएक्शन है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सेम वॉल्यूम रिएक्शन है, कोई प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन है तो मैंने आपको एक सेंटेंस याद करवाया था कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन वहां चले जाएगा जहां उसका वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन में जो है वो बैकवर्ड चला जाएगा प्रेशर बढ़ाने से, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, प्रेशर कम रखना पड़ेगा। इसी तरीके से डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन की बात करूं, इसी तरीके से डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन की बात करूंगा तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड और प्रेशर कम करने से चला जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरीके से अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, इसी तरीके से अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात होगी। तो हमने टेम्परेचर जो है वो एक्सो में, क्योंकि हीट एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। हम चाह रहे हैं फॉरवर्ड जाए तो टेम्परेचर मुझे कम रखना पड़ेगा। एंडो में क्या है, क्योंकि हम टेम्परेचर क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। देखो बेटा, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ना, पहली बार देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है बेटा चैप्टर 2 में प्रेशर कुकर वाली सारी बातें हो चुकी हैं। तो जो इस वक्त देख रहे हो तो लाइव कमेंट में सवाल आप ना किया करें, क्योंकि ये जो भी मैं एग्जांपल दे रहा होता हूँ वो पहले से डिस्कस हो चुकी होती है, इस हिसाब से है। तो आप लाइव सेशन केमिस्ट्री के 1 से देखना शुरू कीजिएगा, आपको एक एक बात वहां जो है वो समझ में आ रही होगी। तो इसीलिए प्लीज आप जो है वो कमेंट में ना करें। तो एंडोथर्मिक की अगर हम बात करेंगे, समराइज कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और टेम्परेचर कम करने से बैकवर्ड जाएगा। ये तीनों चीजें मैंने रिवाइज करवाई। अब जो है वो सवाल जो आपका जो है वो थोड़ा सा सेशन होगा, तो उसमें आपने बताना होगा कब फॉरवर्ड जाएगा और कब बैकवर्ड जाएगा। तो हमारी टेक्स्ट बुक का ये एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है भाई ये तीन इक्वेशन दे दी गई हैं और सबसे कहा जा रहा है, पहले तो कहा गया ए पार्ट में भाई टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 189 क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि इन तीनों इक्वेशन की केसी इक्वेशन लिख दो। तो हमने केसी इक्वेशन बनाना तो सीखी थी कि भाई प्रोडक्ट को जो है वो नोमिनेटर में रखेंगे, आगे उसके जो भी नंबर ऑफ मोल होंगे वो पावर में चले जाएंगे। इसी तरीके से रिएक्टेंट जो होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और आगे उसके जो भी नंबर ऑफ मोल होंगे वो क्या हो जाएगा, पावर में चले जाएगा। सेम इसी तरीके से इसकी भी केसी इक्वेशन लिख दी मैंने।
इसी तरीके से मैंने इसकी कैसी इक्वेशन लिखी और टीसी वाली इक्वेशन की भी लिख दी। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक सवाल जो पूछा गया है कि अगर हम इन तीनों का टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर हम इन तीनों का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा। नंबर 1, भाई डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, जल्दी से मुझे लाइव वाले जवाब दें। नंबर 1 इक्वेशन जो है, अगर मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं, नंबर 1 जो है अगर मैं उसके टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं तो रिएक्शन कहां जाएगा, जल्दी से शाबाश जवाब देने की कोशिश करें। रुबाब राहिल ने कहा फॉरवर्ड, आशाद ने कहा फॉरवर्ड, मोहम्मद अरशद और सना हारून, बेटा आपका कमेंट रीड कर रहा हूं मैं। आशिर अदनान फॉरवर्ड, रहमान ने फॉरवर्ड, मरियम उस्मान, आरजू अमीन, मोहम्मद शफीउल्लाह, हिरा नूर, अली राजपूत, इतने सारे बच्चों ने माशाल्लाह सही आंसर दिया। तो नंबर 1 इक्वेशन का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि क्या है ये, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिएक्शन चला जाता है फॉरवर्ड। तो देखते हैं क्या आपके जवाब का आंसर सही मिला। इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय नंबर 1, सिंस दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, सो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमने इसका इंटर पे, क्योंकि वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो हमें देख रहे हैं, तो उनको सेंटेंस में लिखने का तरीका क्या है, भाई ये रिएक्शन जो है डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव देखकर हमने पहचाना कि ये एंडोथर्मिक है, लिहाजा ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, लिहाजा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिएक्शन कहां जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बेहतरीन, देखो तुम लोगों ने खुद ही जवाब दे दिया, समझने का ये एक फायदा है। चले भाई दूसरी इक्वेशन का मुझे बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा रिएक्शन कहां जाएगा। भाई दूसरी इक्वेशन की बात हो रही है ना, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये कहां जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। नंबर 2 का शाबाश। तो सना हारून ने सबसे पहले, मैंने सना आपका बेटा कमेंट रीड कर रहा हूं, सना हारून ने सबसे पहले कहा है फॉरवर्ड जाएगा। बाकी बच्चे, भाई दूसरी इक्वेशन का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रिएक्शन कहां जाएगा। नेहा खान ने कहा फॉरवर्ड, शाहिरा ने कहा फॉरवर्ड। 2-3 नालायक बच्चे हैं जिनको इतने नहीं पता कि यहाँ पे भी पॉजिटिव था, यहाँ पे भी पॉजिटिव था, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। तो सारे बच्चों ने माशाल्लाह सही आंसर दिया है, लेकिन 1-2 के जवाब पर मुझे अब भी हैरत है कि इतने अगर तुम लोग ब्लंडर लगा सकते हो तो एप्टीट्यूड टेस्ट में तो अल्लाह ये रहम करे कि तुम लोग क्या स्कोर करके आ जाओगे। शाबाश। तो जो बच्चे बाकायदा, मेजोरिटी बहुत अच्छे हैं, लेकिन 1-2 जो है वो बहुत ही ब्लंडर लगा रहे हैं। ओके भाई सेम चीज है ना, ये भी एंडो है, ये भी एंडो है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये भी कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरीके से तीसरे का बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, इसी इक्वेशन की बात हो रही है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा रिएक्शन कहां जाएगा। नंबर 3 का मुझे देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो कहां जाएगा। तो सबसे पहले सना हारून ने आंसर दिया रिवर्स जाएगा, नंबर 3 का लिखते हुए। ओके, आशिर ने, मसाद रजा ने, आरजू ने, अक्सा यूनुस ने, फातिमा शेख, फैजान, मोहम्मद एहसान, राज के भी, शाहिरा, रुबाब राहिल, इन तमाम बच्चों ने कहा बैकवर्ड। बेहतरीन। तो अब देखते क्यों बैकवर्ड, भाई ये नेगेटिव है, एक्सो है, और एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड चले जाता, अभी मैंने बताया था। तो देखते हैं दूसरी इक्वेशन का आंसर क्या था। दूसरी इक्वेशन का आंसर था सिंस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, सो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। भाई तीसरी वाली जो है वो क्या है, एक्सो, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहां चले जाएगा, बैकवर्ड। तो देखो तीसरी इक्वेशन का जवाब हमारे पास क्या है, सिंस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी तरीके से इसी टेक्स्ट बुक के सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा। भाई अब 3 इक्वेशन है, गौर से सुनिएगा सवाल, भाई गौर से सुनिएगा। भाई ये 3 आपके पास इक्वेशन है, इसमें कहा जा रहा है कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन है जिसका प्रेशर बढ़ाने या कम करने से उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इन तीनों में से 1, 2 और 3, इन तीनों में से 1, 2 और 3 एक ऐसी इक्वेशन है जिस पर प्रेशर बढ़ाने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्यों, चलो तो सबने लिखा नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2, गुड। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्रेशर का क्यों उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जल्दी से। प्रेशर बढ़ाने से इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो जल्दी से बताओ। तो मोहम्मद अरशद ने लिखा सर ये सेम वॉल्यूम है, आरजू ने लिखा सेम वॉल्यूम है, रहीम खान ने कहा इक्वल वॉल्यूम है,
मोहम्मद एहसन ने कहा नंबर ऑफ मोल सेम, दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम है, सेम मोल। ओके, देखो रीजन भी तुम्हें बता। तो पेपर में इसका जो तीसरा सवाल था वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। हम प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन है जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जवाब जो हम फर्स्ट ईयर में देते थे वो ये थे, सिंस दिस इज द सेम वॉल्यूम रिएक्शन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर इन द अबव एक्सप्रेशन। नंबर टू जो एक्सप्रेशन जो आप लोगों ने कहा इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेहतरीन, शाबाश। देखो बड़ा मुश्किल टॉपिक है लेकिन मेजोरिटी बच्चे सिवाय एक आध के, मेजोरिटी बच्चे जो वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, दैट इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। याद कि क्लास में जब हम कोचिंग सेंटर में पूरी पूरी जान लगाते थे तो भी बच्चे इतनी आसानी से नहीं समझते थे, लेकिन लाइव वीडियो के अंदर माशाल्लाह इस तरीके से आंसर देना यह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि यार ऑनलाइन जो है वो आप लेक्चर देख रहे हो, टीचर आपके सामने खड़ा हुआ भी नहीं है, फिर भी आप जो है इतने मुश्किल टॉपिक का जवाब, इतने इंतहाई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक का जवाब आप जो है वो क्या दे रहे हो, बिल्कुल सही दे रहे हो। तो ये आपकी क्या है, बहुत बड़ी कामयाबी है। गुड, शाबाश। ओके भाई, अगला सवाल टेक्स्ट बुक वाला। चले अब मैं इसका जवाब जो ना एक काम करता हूं, मैं इसको भर देता हूँ ये पेपर। चलो ओके भाई, अब जो है ना टेक्स्ट बुक का रिएक्शन है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो क्या हो रहा है, टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। और साथ ही साथ क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 176 किलो जूल पर मोल। भाई कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जाकर ये टूट रहा है। और जो हीट, यहां जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना, डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो कितनी है, पॉजिटिव 176, पॉजिटिव 176 किलो जूल पर मोल है। अब हमें जवाब देना है कि रिएक्शन कब फॉरवर्ड जाएगा और कब बैकवर्ड जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, रिएक्शन कब फॉरवर्ड जाएगा और कब बैकवर्ड जाएगा, हमें उसका जवाब देना है। सबसे पहले एक आंसर दो, एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इस इक्वेशन में हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, जल्दी से कमेंट में जवाब दो। ए में कहा जा रहा है एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऐड करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले जवाब दिया हेरानूर ने, फॉरवर्ड जाएगा। आशान ने फॉरवर्ड, मोहम्मद अरशद, रहीम खान, आशिर मीर, अलीशा, शाहिरा, फातिमा शेख, इन तमाम बच्चों ने कहा कि फॉरवर्ड जाएगा। क्यों फॉरवर्ड जाएगा, कोई जवाब देगा इसका। भाई कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करने से रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जाएगा, शाबाश। को इसका रीजन के साथ अगर बात बताए तो क्या ही खुशी की बात होगी। भाई एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट, भाई कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं ऐड करूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जाएगा, शाबाश। जल्दी से नेहा खान ने भी फॉरवर्ड कहा, अली शाह ने भी, जवाब देगा कोई, शाबाश। क्यों फॉरवर्ड जाएगा, हरी, अब देखते हैं लाइव सेशन किसने गौर से सुना, शाबाश शाबाश। सबसे पहले किंजा के ने जो है वो सही आंसर दिया। देखो बाकी कुछ बच्चों ने तुक्का दिया ना। भाई रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और रिएक्टेंट की जब भी कंसंट्रेशन में इजाफा होता है, रिएक्टेंट की जब भी कंसंट्रेशन में इजाफा होता है रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जब भी इजाफा होगा रिएक्शन कहां जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। यही मैंने आपको बात बताई थी। तो किंजा के ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, भाई कैल्शियम कार्बोनेट किया है रिएक्टेंट साइड पे, और रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन में जब भी इजाफा करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो हमने कहा एडिंग CaCO3। तब देखो आंसर क्या दिया हुआ है भाई, अगर मैं इसको यहां आपको थोड़ा सा फोल्ड करके बताता हूं, सिंस कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड। भाई कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कहां मौजूद है, ऑन रिएक्टेंट साइड। सो बाय एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। भाई ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये प्रेजेंट है कहां, रिएक्टेंट साइड पे, लिहाजा कैल्शियम कार्बोनेट को मैं यहां ऐड करूंगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में इजाफा होगा तो रिएक्शन कहां चले जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या आप मुझे दूसरे का आंसर बता सकते हो, बाय एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की कंसंट्रेशन में अगर इजाफा करूंगा तो रिएक्शन कहां जाएगा, बेहतरीन, शाबाश, जल्दी से बताओ। तो किंजा के ने जवाब दिया बैकवर्ड डायरेक्शन में, सना हारून ने लिखा बैकवर्ड, ऐसा क्यों के साथ जवाब दो। भाई बैकवर्ड तो तुम लोग दे रहे हो, लेकिन क्यों, जवाब कोई देगा मुझे कि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाएगा, शाबाश।
भाई कैल्शियम ऑक्साइड को मैं अगर यहाँ ऐड कर देता हूं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? तो सबसे पहले इसका जवाब भी जो है वो किन्जा ने दिया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज। भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जब हम इजाफा करेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जब इजाफा करेंगे तो रिएक्शन कहां चले जाता है? बैकवर्ड। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में इजाफा करेंगे तो रिएक्शन कहां चले जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। बेहतरीन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है? इजाफा होगा। ओके भाई, तो यहां हमने इसमें लिखा कि आप लोगों ने जवाब क्या दिया, तो इसमें हमने कहा सिंस कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रेजेंट ऑन प्रोडक्ट साइड, सो बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसको हम ऐड करेंगे तो रिएक्शन कहां चले जाएगा? रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तीसरा, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। हम क्या करने जा रहे हैं? डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर है ना, कंटेनर के वॉल्यूम को हम कम करें। कंटेनर के वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। और कंटेनर के वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। भाई ये बड़ा ट्रिकी बात पूछी है। डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर की बात हो रही है। भाई वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। अगर हम क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर अगर हम कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन कहां जाएगा? शाबाश, इसका जवाब दे मुझे। तीसरे सी की बात हो रही है। सी में किन्जा ने कहा बैकवर्ड, फिर कह दिया फॉरवर्ड। पहले सही जवाब दिया था, अब गलत दे रही हो। तो डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, भाई वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर अगर डिक्रीज किया तो प्रेशर बढ़ गया। भाई वॉल्यूम था ना, कम कर दिया तो प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो हमें देखना होता है, प्रेशर बढ़ेगा तो मैंने आपको कहा था रिएक्शन उस डायरेक्शन में चले जाता है जहां उसका वॉल्यूम कम होता है। भाई डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है ना, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर अगर डिक्रीज होगा इसका मतलब इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं प्रेशर बढ़ा दिया। और अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में चले जाता है जहां उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहां चले जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहां इसके मोल कितने? मोल यहां जो है वो क्या है? 2 है, यहां 1 है। इसका मतलब रिएक्शन कहां जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने यहां तीसरे का देखो क्या जवाब दिया, सिंस द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन। ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन है। सो बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर प्रेशर विल बी इंक्रीज। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो है वो अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, लिहाजा रिएक्शन कहां चले जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में या दूसरे अल्फाज में हम कह दें रिवर्स डायरेक्शन में चले जाएगा। चौथे का आंसर दें, रेजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? रेजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। पहचानो, एक्सो है एंडो है। फिर जवाब दीजिएगा अच्छे से, जल्दी। डी का मुझे आंसर दो विथ रीजन। फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा? जल्दी से डी का मुझे आंसर दो। फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा? फॉरवर्ड होगा टेम्परेचर रेस करने से, क्योंकि एंडोथर्मिक है। हिरानू ने सबसे पहले आंसर सही दिया, किन्जा ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। बाकी बच्चे तो हमने कहा कि भाई ये जाएगा फॉरवर्ड, क्योंकि ये एंडो है और एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहां जाता है? फॉरवर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो भाई डी की अगर हम बात करने जा रहे हैं, since the above reaction is endothermic, so by increasing the temperature reaction will go in forward direction। reaction कहां जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। इसी तरीके से ई की बात करें यार, रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करें? रिमूव करो। ये बड़ा खतरनाक है। इसका अगर किसी ने जवाब दिया, मान गया हमें, ली चटलेट का वो चैंपियन है। अगर किसी ने मुझे ई का आंसर विथ रीजन अगर सही दे दिया, ई का आंसर विथ रीजन अगर दे दिया, तो मैं मानता हूं कि भाई वो ली चैटलेट प्रिंसिपल का चैंपियन है। तो ओके, मशाद ने आंसर सही दिया है फॉरवर्ड का। भाई अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन कम करता हूं तो रिलेटिवली वहां स्ट्रेस क्या हो गया? बढ़ गया। भाई यहां अगर इसकी कंसंट्रेशन कम कर, रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है भाई कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं कर रहे, कार्बन डाइऑक्साइड हम ऐड नहीं कर रहे, रिमूव कर रहे हैं। और रिमूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहां जो है वो रिलेटिवली कंसंट्रेशन क्या हो गई? बढ़ गई। यहां का स्ट्रेस क्या हो गया? बढ़ गया। यहां का स्ट्रेस जो है वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो रिएक्शन कहां जाएगा? रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सना बेटा आपका कमेंट में रीड कर रहा हूं और आपने जो है आंसर जो है वो गलत दिया। रिमूविंग, ऐड करते तो बैकवर्ड चले जाता, ऐड नहीं कर रहे, जितना था उससे कम कर दिया। कम किया इसका मतलब वहां स्ट्रेस हमने इनडायरेक्टली क्या कर दिया? बढ़ा दिया, रिएक्शन चले जाएगा फॉरवर्ड। तो मैंने यहां इसमें लिखा, सिंस द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट ऑन प्रोडक्ट साइड, सो बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट साइड की कोई भी चीज कम अगर हम करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है।
रिएक्टेंट साइड की कोई भी चीज कम करते हैं रिएक्शन बैकवर्ड चला जाता है, रिएक्टेंट साइड पे कोई भी चीज ऐड करते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, प्रोडक्ट साइड पे कोई भी चीज ऐड करते हैं रिएक्शन बैकवर्ड जाता है, ये याद रखना। तो प्रोडक्ट साइड की चीजों को हम कम कर रहे हैं तो रिएक्शन चला जाएगा फॉरवर्ड। चलिए अगला सवाल टेक्स्ट बुक वाला, मुझे इसका जवाब कौन देता है? वही आंसर भी आ गया तुम लोगों के सामने। तो मैं पहला सवाल देखता हूं। ओके भाई, पहले में आपके पास ये रिएक्शन है, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो रिएक्शन कहां जाएगा? जल्दी से मुझे जवाब देना। अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाता हूं रिएक्शन कहां जाएगा? जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 189 सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड। अगर मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ाता हूं रिएक्शन कहां जाना चाहिए? शाबाश। देखते हैं सबसे पहले करेक्ट आंसर कौन देता है। रुबाब राहिल ने लिखा बैकवर्ड लिखा है, मंसूर ने लिखा फॉरवर्ड, मरियम ने लिखा फॉरवर्ड। देखो बेटा यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है और एंडोथर्मिक के टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाता है? फॉरवर्ड। तो इतने सारे बच्चों ने आंसर माशाल्लाह बिल्कुल सही दिया सिवाय एक आध के, और वो गलत दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों दे रहे हैं, शायद वो लेट है इसलिए सिर्फ तुक्का लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने सेशन शुरू से लिया है मैं दावे से कह सकता हूं कि उनका आंसर वो बहुत आसानी से बिल्कुल सही आंसर दे रहे होंगे। तो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ चले जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एंडोथर्मिक। अब देख लो इसका जवाब। Since the above reaction is endothermic, क्योंकि ये प्लस में था, so by increasing the temperature reaction will go in forward direction। वो कहाँ जाएगा? अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं रिएक्शन कहाँ जाएगा? शाबाश। अगर हम ओके आइजा अली न्यू पार्टिसिपेंट है बेटा, वेलकम टू द लाइव सेशन। तो बेटा आप शायद लेट भी हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये सेशन एंड होने के बाद आप जो है इस सेशन को रिकॉर्डेड, ये फॉरन वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आपने क्या करना होगा, इसको जो है वो लाजमी जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर देखिएगा शुरू से। उम्मीद करता हूं कि लीच अपडेट आपको बहुत अच्छा सा समझ में आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं प्रेशर बढ़ाऊंगा रिएक्शन कहां जाएगा? जल्दी से, दूसरे सवाल की बात हो रही है। प्रेशर बढ़ाऊंगा रिएक्शन कहां जाएगा? तो मैंने कहा कि भाई ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, और मैंने आपको एक सेंटेंस रटवा दिया था, प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन वहां जाएगा जहां वॉल्यूम कम होगा। तो यहां तो वॉल्यूम बढ़ रहा है फॉरवर्ड में वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब रिएक्शन कहां चले जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या। सिंस द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन, so by increasing the pressure reaction will go in backward direction। तीसरा इसका पार्ट था, अगर मैं Cl2 की कंसंट्रेशन में इजाफा करता हूं रिएक्शन कहां जाएगा? शाबाश। अगर क्लोरीन की कंसंट्रेशन में हम इजाफा करते हैं रिएक्शन कहां जाना चाहिए? शाबाश। फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तीसरे पार्ट की बात करने जा रहे हैं, तो सारे बच्चों ने आंसर दिया बैकवर्ड, और ये आंसर बिल्कुल सही है। शाबाश। क्यों? क्योंकि Cl2 प्रोडक्ट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे कोई भी चीज होती है, प्रोडक्ट साइड पर कोई भी चीज होती है उसकी कंसंट्रेशन में हम क्या करते हैं? इजाफा करते हैं, तो रिएक्शन कहां जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। तो अब देखो इसका आंसर क्या है। सिंस Cl2 इज प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड, ये कहां मौजूद है? प्रोडक्ट साइड पे। सो बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Cl का। ओके भाई, अब अगर मैं PCl5 की कंसंट्रेशन में इजाफा करता हूं रिएक्शन कहां जाएगा? चलो इसका चौथा सवाल। अगर हम PCl5 की कंसंट्रेशन में इजाफा करते हैं रिएक्शन कहां जाएगा? चौथे का जवाब दीजिएगा। अगर PCl5 की कंसंट्रेशन में मैं इजाफा करता हूं रिएक्शन कहां जाना चाहिए? PCl5 की कंसंट्रेशन में हम इजाफा करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? तो तकरीबन तमाम बच्चों ने, देखो आइजा अली हमारी न्यू पार्टिसिपेंट है, उसने भी आंसर जो है वो सही दिया, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड पे, रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन में अगर हम इजाफा करते हैं तो रिएक्शन कहां चले जाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब देखो डी का आंसर क्या लिखा हुआ है। सिंस PCl5 इज प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड, सो बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लिहाजा PCl5 की कंसंट्रेशन में इजाफा। कैसे, एक बात जहन में रखिएगा, कैटलिस्ट की हम बात करते हैं, इसका जो पांचवा हिस्सा है इसमें पूछा जाता है कि कैटलिस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखिएगा कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन की रफ्तार को इजाफा करता है उसे इक्विलिब्रियम में ले जाने के लिए। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। कैटलिस्ट की वैसे टाइप चैप्टर 8 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैटलिस्ट का जो है वो कोई इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर नहीं होता, क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को जितना तेज कर देता है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को भी तेज करता है। पेपर में पूछा जाता है ना भाई कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट होता नहीं होता, तो जवाब है नो। क्या कर देता है? बैकवर्ड रिएक्शन को भी तेज करता है। लिहाजा ओवरऑल केमिकल इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहां इसका आंसर है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसका जवाब यही है कि कैटलिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम पर
क्यों असरअंदाज नहीं होता? क्योंकि वो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देता है उतना ही बैकवर्ड को। तो आज की क्लास में हमने ये ली चैटलर प्रिंसिपल की थ्योरी मुकम्मल की, और कल हम जो है वो इन तमाम टॉपिक से, मतलब कल का जो गुजरे हुए कल का सेशन था उसके और ली चैटलर के हम एमसीक्यू को कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लाइव सेशन कैसा रहा, तो बेटा मुझे कमेंट में आप जल्दी से फीडबैक दें ताकि हम इस लाइव सेशन को एंड कर सकें। तो क्या ली चैटलर प्रिंसिपल कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये कहे उसको मुकम्मल अगर किसी को समझ में आ गया है तो वो बेटा फीडबैक जरूर दे। वही बच्चे फीडबैक दें जिनको आज का ली चैटलर प्रिंसिपल, वो आज का क्या करेंगे, फीडबैक देंगे। तो अरशद ने कहा ग्रेट, मरियम उस्मान ने कहा सर बहुत अच्छा था, फातिमा शेख ने यस, मशाद ने, शाहिरा ने, अलीशा ने थैंक यू कहा, ओके ग्रेट, थैंक्स अ लॉट, ईशा वकार ने थैंक यू, ओके इन्होंने लिखा आपकी वीडियो से बहुत एडवांटेज मिलता है। आइजा अली एडवांटेज मिलता है लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, व्यू ज्यादा आएंगे तो मजा आएगा। ओके इसने लिखा सर, सना ने लिखा जजाकल्ला सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। बेटा थैंक यू सो मच सना। मरियम उस्मान ने, हिरा नूर ग्रेट लेक्चर, किन्जा के ने लिखा फिजिक्स से रिलेटेड। बेटा फर्स्ट ईयर फिजिक्स कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री मुकम्मल जैसे ही हो जाएगा हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री मुकम्मल करेंगे और फिर सेकेंड ईयर फिजिक्स पर आएंगे। ओके भाई, तो आज की लाइव लेक्चर जिनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है तो बेटा वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। याद रहे कि हमारे YouTube चैनल का मकसद किसी भी किस्म के इंस्टीट्यूट की प्रमोशन नहीं है, हमारा सिर्फ मकसद जो है वो अल्लाह देख रहा है और हमारा सिर्फ मकसद है स्टूडेंट की हेल्प करना। किसी भी किस्म के इंस्टीट्यूट की प्रमोशन हमारे YouTube चैनल का मकसद नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखते हुए हम स्टूडेंट की मदद करना चाहते हैं ताकि वो स्टूडेंट जो कोचिंग की एक्सपेंसिव फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्टीट्यूड की तैयारी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तैयारी वो ले सकें। गवर्नमेंट कॉलेज से आकर उनके पास इतने ऑनलाइन लेक्चर हों कि वो भी बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर से पास हो। ओके चलें भाई, तो आज के ओके सर आप बायोलॉजी पढ़ाएंगे? बेटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और फिजिक्स के सारे टॉपिक खत्म होने के बाद ही हम बायोलॉजी पे आएंगे, क्योंकि बायोलॉजी फिलहाल थ्योरेटिकल है और थ्योरेटिकल वो है जो बच्चा अपने तौर पर बुक की रीडिंग करके भी कवर कर सकता है। तो पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स मुकम्मल हो जाएगा फिर ही हम बायोलॉजी के सेशन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री से ना सिर्फ एमकेट वाले फ़ायदा उठाते हैं बल्कि ईकेट के भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारी जो है वो लाइव पार्टिसिपेशन में शामिल हैं। जबकि बायोलॉजी में इंजीनियरिंग वालों को कोई एडवांटेज नहीं हो रहा होगा, तो इसीलिए पहले हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए हम पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री को क्या करेंगे, मुकम्मल करेंगे। तो आज के इस लाइव सेशन को हम एंड करते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस आज के सेट देख लेना काफ़ी नहीं है, दोबारा से रिकॉर्डेड वीडियो को देखते हुए आप इसको पक्का करोगे ताकि कल के एमसीक्यू वाले सेशन में आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। सर आपकी हर वीडियो में कोई कंफ्यूजन नहीं रही, मुझे आज की वीडियो में रही। और फैजान मेमन नालायक, तुम तो शुरू से नजर ही नहीं आए हो, शुरू से आपका कोई एक कमेंट भी नजर नहीं आया, ना अटेंडेंस में कोई कमेंट आया, ना किसी ली चैटलर की किसी प्रिंसिपल में कमेंट आया। अब आखिर के फीडबैक में जो है वो आपका कमेंट हमारे लिए एक हैरत अंगेज है कि आप जो है वो आकर जो है करते हो। बेटा क्या कीजिएगा, वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लेना। यहाँ ये कोचिंग का लेक्चर थोड़ी है कि टीचर ने एक बार समझा दिया वो दोबारा नहीं समझाएगा। आप मेरी वीडियो को 1000 बार भी प्ले करके देखोगे ना तो भी मैं 1000 बार आपको जो है वो वही चीज दोबारा रिपीट करूंगा, सच्ची बता रहा हूँ। यू रिकॉर्डेड लेक्चर का एक फायदा ये है कि आप इसको 1000 बार भी प्ले करके देखोगे ना तो वो एक एक अल्फाज जो मैंने आज के लाइव सेशन में समझाए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रिकॉर्डेड हैं। तो फैजान बेटा परेशान ना हो, तुम अभी अभी आए हो तो बेटा शुरू से आप इसको प्ले करके देखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।